अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम रेजा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में रवां साल महंगाई 25% तक रहेगी। आइंदा बर्स कमी का इम्कान है। 15% की सतह पर पहुंच सकती है। ADB ने साल 2024 के लिए एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% तक रहने का इम्कान है। आइंदा बर्स 2.8% मुतवक्के है। बैरूनी अदायगियों के लिए मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9 रहने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। रवां माली साल ज़रूरी पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का अंदाजा है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का अंदाजा है। महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद है, जिससे महंगाई की शरह 15% तक आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेकाम आने की तवक्को है। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो माशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। और छोटी ईद पर वजीर तवानाई की आवाम के लिए बड़ी ईद थी। वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि इस माह बिजली के बिल कम आएंगे। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई है। डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की कीमत कम हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हुई। पहली समाही एडजस्टमेंट भी 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई। छोटी ईद पर आवाम के लिए बड़ी ईदी, बिजली कीमतों में कमी का ऐलान। विफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। एक बयान में बोले कि अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। वजीर तवानाई का कहना है कि रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे की कमी हुई। पहले सेमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे थी, वो कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई है, जिससे बिजली के बिलों में 1 रुपए 68 पैसे की कमी हुई। वज़ीर तवानाई का कहना था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बिजली के बिलों में कमी आवाम के लिए ईद का तोहफा है। 3 रुपए 82 पैसे की फी यूनिट कमी जो बिजली के बिलों में अप्रैल के बिलों में हुई है, इंशाल्लाह ताला हालात ऐसे ही रहे तो कोशिश होगी कि ये आगे कंटिन्यू रहे। तो हुकूमत का बहुत फोकस है महंगाई पे कमी में। विफाकी वजीर बराए तवानाई का कहना था कि वजीर आजम की हिदायत है कि आवाम को दबाव से बचाया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। बात कर लेते हैं ईद उल फितर 2024 के हवाले से। दिन भर सैर व तफरीह के बाद फैमिलीज ने बड़ी तादाद में खानों का लुत्फ उठाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद से तफसीलात बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे से मौजूद हैं, जबकि पेशावर से नमक मंडी में मौजूद हैं सैफ शिरानी। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इख्तिदार की जानिब, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट मौजूद है। उस्मान भट्ट, बताइएगा किस तरह से इस ईद को एंजॉय किया जा रहा है दूसरे रोज़ भी? आज ही बिल्कुल ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी खुशियां मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज दिन भर बच्चे जो हैं उन्होंने तफरीही मकामात में खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया, झूले लिए। और अब इस वक्त जो है वो फैमिलीज़ ने बहुत बड़ी तादाद में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जानिब जो है वो रुख कर लिया है। और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बच्चे हैं वो बाजिद हैं, उनका ये कहना है कि खाना खाने के बाद दोबारा हमने पार्क्स में जाना है और फिर से झूले लेने हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान जो है वो इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है, दम पुख्त जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रोश जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो शहरी को कह रहे हैं कि दिन भर जो है वो घूमते रहे हैं, तफरीही मकामात में रहे हैं और अब जो है वो फैमिली के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जी ठीक है उस्मान भट्ट, साथ ही रहेगा। सैफ शिरानी इस वक्त पेशावर में नमक मंडी में मौजूद हैं। सैफ, बताएगा कौन कौन से खाने से लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं?
यकीनन इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं कि ईद उल फितर हो और फिर नमक मंडी का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस तरह इस वक्त भी लोगों का तांता बांधा हुआ है। मजीद जो मजे के जो खाने हैं इस वक्त तैयार हो रहे हैं, बारबेक्यू, दम पोख्त, रोस्ट, तीखा कढ़ाई समेत जो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे खाने हैं, सिजी भी यहाँ पे तैयार हो रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। न सिर्फ पिशावरी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा जो फॉरन है भी इस वक्त के साथ भी हमारे जो यहाँ पे बात हुई और फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्पेशल हम नमक मंडी के लिए आए हुए हैं और नमक मंडी में न सिर्फ ईद को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे जो मजे की जो पकवान खाने तैयार हो रहे हो, यकीनन इस वक्त जो धुआं उठ रहा है उसकी जो खुशबू है, खुशबू लगकर जो मुंह में पानी आ जाता है। इंतहाई मजे का माहौल है और लोग इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और मजे के जो लजीज है वो खाने का रहे हैं। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो लोगों का जो ज्यादा दिलचस्पी है वो बारबेक्यू में है। तो उनका ये कहना है कि जो नमक मंडी के जो माहिर कारीगर है और जिस अंदाज में बारबेक्यू बनाते हैं तो ये अगर ईद में अगर कोई न खाए शायद तो ये नामुमकिन ही है। जी ठीक है, उस्मान भट्ट और सैफ शिरानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। ईद के दूसरे रोज भी मुलाकातों और ज़ियाफ़तों का सिलसिला जारी है। शहरी मजे के नमकीन, मीठे और तीखे पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक फैमिली के साथ हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा मौजूद है, उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। सोनिया बताएगा दूसरा दिन किस तरह से मनाया जा रहा है। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि ईद का त्यौहार मिलने मिलाने का त्यौहार होता है, हर एक से मिलने का मौका मिलता है। इस त्यौहार पर इस वक्त हम गुलशन इकबाल में एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं जहां पर दावत जो है वो चल रही है। कल इन्होंने दावत वसूल की और आज खुद दावत कर रही हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या कुछ बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या कुछ गेस्ट के लिए बनाया है? आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं गेस्ट के लिए, क्योंकि आज मेरे घर पे दावत है। और आज मैंने बनाया है चपली कबाब, बिरयानी, साथ में मैंने बनाया है आलू गोश्त जो कि मेरे घर वालों का बहुत फेवरेट होता है मेरे हाथ का बना हुआ, और दम का कीमा। क्या बात है। और मज़े की चीज़ें तो अपनी ही जगह हैं, लेकिन यहाँ से उठने वाली जो खुशबू है वो अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। तो हम गेस्ट से भी बात करेंगे कि आया उनका आज का क्या फेवरेट है, क्या कहेंगे आज क्या कुछ फेवरेट है आपका? मुझे वैसे तो हर चीज़ इसके हाथ की बहुत पसंद आती है, मगर ईद के दिन स्पेशली मुझे बिरयानी और इसके हाथ का शीर खुरमा बहुत पसंद है और मैं स्पेशली फरमाइश करके उससे बनवाती हूँ। इसी तरह यहाँ पर जो है वो दावत का सिलसिला जारी है और मज़े की डिशेस यहाँ रखी हुई हैं। मेहमान जो हैं वो अपनी पसंद की डिश बनवा रहे हैं। ना सिर्फ एक दिन बल्कि पूरा ये वीक जो है ना वो दावतों में ही जाता है, तो हर कोई भरपूर अंदाज में ईद को मना रहा है। जी ईद पर सैर व तफरीह के साथ खाना किसी रेस्टोरेंट में खाने का अपना ही मज़ा है। लाहौर में फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में मज़ेदार खानों का लुत्फ़ उठाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे सरफराज अहमद। जी सरफराज बताएगा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस ईद पर। देखिए, लाहौर के शहरी ईद का दूसरा दिन भी भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं और शहरियों ने ईद का पहला दिन अपने घर वालों के साथ गुजारा और दूसरे दिन को यादगार बनाने के लिए तफरीही मुकामात का रुख किया और खूब मौज मस्ती के बाद अब वो फास्ट फूड्स के रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है वो पहुँचे हैं। और शहरियों का ऐसा कहना है कि बहुत खाली हैं कढ़ाइयाँ, कबाब, टिक्के और रवायती खाने, और अब उनका दिल कर रहा है कि वो फास्ट फूड जो हैं वो खाएँ। और इस वक्त लाहौर के जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं इस वक्त वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद हमें देखने में नज़र आ रही है जो कि पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ बर्गर्स पे जो है वो अपना हाथ साफ़ कर रहे हैं। और इस वक्त भी मैं लाहौर जौहर टाउन के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि शहरियों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बातें हैं और पूछते हैं कि भाई ये बताइएगा कि फ़ास्ट फूड क्यों पसंद किया आपने? ईद के ऊपर तो लोग कढ़ाइयाँ खाते हैं, कबाब खाते हैं। हम रवायती खानों से ना तंग आ चुके थे, हमें यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी और शहरियों का ऐसा कहना है कि वो रवायती खाने खा खा के जो है वो बोर हो चुके थे और अब मुंह का जायका तब्दील करने के लिए उन्होंने फास्ट फूड पॉइंट्स का जो है वो रुख किया है और इस वक्त वो हमें पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ बर्गर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मीठी ईद का दूसरा दिन है। एक तरफ तो घरों में बड़े बुजुर्ग मर्द ख़वातीन दावतें उड़ा रहे हैं तो दूसरी जानिब बच्चा पार्टी के भी ईद के जश्न इस वक्त भी जारी है। नानी, कजन्स और दोस्त घरों में इकट्ठे होकर ईद का केक काट रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। नुमाइंदा GNN विनीश राजपूत भी इस वक्त बच्चों की ईद पार्टी में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं ईद बच्चों की होती है और ईद जैसे खुशियों भरे मौक़ों पर
बच्चों की जो खुशी होती है, इनका जोशो जज्बा और इनका जो हल्ला गुला होता है वो भी काबिल दीद होता है। और आपको बताएं भी कि इस वक्त भी हम जो है वो बच्चा पार्टी के साथ मौजूद हैं, जो बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर नन्हे नन्हे कज़न्स हैं, दोस्त हैं, जो मिलकर जो है वो ईद के दूसरे दिन को भरपूर अंदाज से इंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कैसे मना रहे हैं ईद को। मैं अपने कज़न में सबसे बड़ी हूँ और मैंने अपने सब 20 कज़नों को बुलाया है। मैं अपने चाचू के घर आई हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मेरी सारी कज़नें आई हैं, हमने केक काटे, हम केक खा रहे हैं। बच्चों की आपने बात सुनी है, नन्हे नन्हे कज़न्स फ्रेंड्स इकट्ठे होकर ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जी, कराची में ईद का दूसरा रोज़ भी शहरियों ने तफरीह से भरपूर गुजारा। बच्चों ने झूलों पर ईदी लुटाई तो मंचलों ने साहिल पर रवायती मौसीकी पर वालिहाना रक्स किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद खान। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों ने जी भरकर हल्ला गुल्ला किया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में ईद का मेला सजा, जहां लगे झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। किसी ने कश्ती पर झूले लिए तो कोई जंपिंग पैड पर उछल कूद करता रहा। इनके अलावा और कई अकसाम के भी झूले थे, जहां बच्चे जेब का बोझ हल्का करते रहे। जो ईद मिली थी वो इधर लुटाने आए, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। पहले हम जहाज में बैठे थे, फिर ये झूले में बैठे हैं और डोली में बैठे थे। दूसरी जानिब सी व्यू पर भी अवाम का रश लगा रहा। पुरपजा मकाम पर मनचले पख्तून नौजवान पूरे एहतमाम के साथ पहुँचे और रिवायती रक्स से माहौल बना दिया। साहिल पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के साथ मौजूद थी। बच्चों ने ऊंटों और घोड़ों की सवारी की तो बड़े मौजों से दिल बहलाते रहे। कैमरामैन फैसल खान के साथ राशिद खान, GNN कराची। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पेशगोई, कहते हैं 13 अप्रैल को पशीन में एहतजाजी जलसा करेंगे। मजीद कहा, गुजरांवाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जलसा होगा। तमाम जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी है। हमारी तो बड़ी कोशिश थी कि खान साहब की जो रिहाई है वो ईद से पहले मुमकिन हो सके, लेकिन फॉर सम रीज़न वो केस की जो डेट है वो 16 पे चला गया है। 2-1 में ऑलरेडी जजमेंट सस्पेंड हो चुकी है और 1 में सस्पेंड हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट वीक तक खान साहब की रिहाई हो जाएगी और किसी मुजाहिमत के बगैर ये वाली रिहाई इंशाल्लाह इस मरतबा होगी। ये अदालत के थ्रू होगी और बहुत जल्द होगी। तो शखाना केस बिल्कुल अपनी तरफ से एक बेसलेस केस बनाया गया था, जिसकी न सर है न पाँव है न कोई एविडेंस है उसमें अगर आप देखें तो उसको इब्तिदा सिर्फ ये कही गई थी और उसमें बीबी को इसलिए शामिल किया गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इसके सिर्फ और सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए केस किया। बेसलेस केस है। जज ने हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं दी थी। तो अगर ने खुद समझती है कि ये जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, मैं समझता हूँ जब हाई कोर्ट इसको देखेगा इंशाल्लाह सेटिस्फाइड होगी ये जजमेंट। अभी जो है बुनेर की तामीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह ताला मेगा प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, गैस की तरफ बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ बनेंगे, एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ आगे जाएं और ऐसे इकदाम करें जो पूरे इलाके के आवाम के लिए कोई तरक्की का एक जरिया